चीन लगातार हिमालय को खोखला कर रहा है। डैम और रेल रोड प्रोजेक्ट के अलावा तिब्बत प्लेटो में कई रेल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इन रेल परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पे हिमालयन रेंज में कंट्रोल ब्लास्ट किए जा रहे हैं। पहाड़ों की ढलान को कृत्रिम तरीके से बदलने की कोशिश हो रही है और विशेषज्ञों को यही डर है कि आने वाले दिनों में चीन का यही काम कई दूसरे देशों के लिए बड़ा नुकसान लेकर ना आ जाए। तिब्बत से शुरू हुई जबरदस्त बाढ़ ने नेपाल में विनाशक तबाही मचाई। कई सौ लोगों की जान गई, सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन की तरफ से समय रहते चेतावनी मिलने पर नेपाल में आई सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा में लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि चीन जिस तरह से हिमालय में अंधाधुंध निर्माण कर रहा है, विस्फोटकों के इस्तेमाल से पहाड़ों को तोड़ रहा है, क्या उसकी वजह से पहाड़ इतने कमजोर होते जा रहे हैं कि उनमें पानी के विशाल भंडार को संभालने की ताकत ही नहीं बची है? चीन की अपनी दलील है, लेकिन चीन जो दावे करे इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन की तरफ से हिमालय में जारी छेड़छाड़ के दौरान जलवायु परिवर्तन और संवेदनशील हिमालय की परिस्थितियों को नजरअंदाज किया गया है। विशेषज्ञों का दावा है कि हिमालय की तंग घाटियों में विकास के नाम पर बुनियादी ढांचा बढ़ाने से तबाही और तीव्र हो सकती है। चीन ने नेपाल के सीमावर्ती इलाकों जैसे रसुआगढ़ी और तातोपानी बॉर्डर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया है। चीनी कंपनियों की तरफ से नदियों के स्वाभाविक प्रवाह को रोके बिना अव्यवस्थित खनन, निर्माण सामग्रियों का नदियों में डाला जाना और तिब्बत के पठार पर जंगलों और ग्लेशियरों से की जा रही छेड़छाड़ ने नेपाल की नदियों के व्यवहार को हिंसक बना दिया है। चीन अपने सीमावर्ती इलाकों में पहाड़ों को काटकर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रहा है, लेकिन पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है, जिसका खामियाजा निचले इलाके में बसे नेपाल को भुगतना पड़ रहा है। चीन अपनी महत्वाकांक्षी BRI प्रोग्राम के तहत ट्रांस हिमालयन नेटवर्क के जरिए तिब्बत के शिगात्से से काठमांडू तक रेल लाइन बिछाना चाहता है। ये रेल लाइन दुनिया के सबसे संवेदनशील और भूकंप संभावित इलाके से गुजरेगी। तिब्बत में चीन सिर्फ वाटर डैम नहीं बना रहा, सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट पर निवेश नहीं कर रहा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोड और रेल प्रोजेक्ट भी चला रहा है। सिचुआन तिब्बत रेलवे चीन की सबसे मुश्किल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। सितंबर 2020 में चीन के नेशनल डेवलपमेंट और सुधार आयोग ने याआन लिंजली खंड को मंजूरी दी, जिसकी लागत 319.8 बिलियन युआन आंकी गई। ये रेलवे लाइन 26 स्टेशनों के साथ 1011 किलोमीटर लंबी होगी। हालांकि ये कंस्ट्रक्शन भूकंप जोन से गुजरता है। सिचुआन तिब्बत रेलवे दुनिया के सबसे कठिन इलाकों से गुजरती है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर पुलों, सुरंगों और सहायक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए सैकड़ों किलोमीटर की अस्थायी निर्माण सड़कें और हजारों किलोमीटर की बिजली लाइनों की भी जरूरत पड़ेगी।
इस प्रोजेक्ट के लिए चीन तिब्बत प्लेटों के बड़े हिस्से में तबाही मचा रहा है, बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो भी तब जब तिब्बत का पठार तेज टेक्टोनिक एक्टिविटी, ऊंचे पहाड़ों, ठंडी जमीन, भूस्खलन और अत्यधिक खराब मौसम के लिए कुख्यात है। ऐसे इलाके से रेलवे गुजारने का मतलब है कि इंजीनियरों को न केवल भूकंप के लिए तैयार रहना होगा, बल्कि इस आशंका से भी निपटना होगा कि एक भूकंप चट्टानों के खिसकने, लैंडस्लाइड और मलबे के प्रवाह के चेन रिएक्शन को शुरू कर सकता है। इंफ्रा प्रोजेक्ट के अलावा चीन ने पिछले कुछ वक्त से हिमालय पर माइनिंग भी तेज कर दी है। वुहान के चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज के रिसर्चर्स ने तिब्बत प्लेटों के करीब 1000 किलोमीटर के इलाके में रेयर अर्थ मटेरियल की खोज की है। चीन की विज्ञान अकादमी माउंट एवरेस्ट के पास लिथियम ऑक्साइड के खनन की योजना बना रही है। इसके साथ ही चीन अरुणाचल सीमा से सटे इलाके में लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर की कीमत के सोना, चांदी और दूसरे कीमती खनिज भंडारों का खनन कर रहा है। यानी बीजिंग के लाल सुल्तान की लालच हिमालय को खोखला कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन।